दोस्तों, हम सभी के लाइफ में यदि सुख है तो कभी दुख भी आएगा। इसलिए हमें दुख से कतई घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए। यदि हम उन चीज़ों को याद रखेंगे तो हम दुख की घड़ी में भी परेशान नहीं होंगे और सही समय पे सही लोगों को जवाब भी दे पाएंगे, जिन्हें हमारे दुख के समय बहुत ही प्रसन्नता हुई होगी। उन्हें भी हम सही जवाब दे पाएंगे। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ बातें बताते हैं जो हमें अपने दुख की घड़ी में ज़रूर ही याद रखनी चाहिए और लाइफ में ऑलवेज इन बातों को याद रखना ही चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमें अपने दुख की घड़ी में क्या करना चाहिए। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से जैसे धूप के बाद छाँव आता है, दिन के बाद रात आता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी सुख के बाद दुख आता है और यदि दुख है तो सुख आता है। क्योंकि ना तो दुख ज़्यादा समय तक चलने वाली चीज़ें हैं, ना तो सुख का समय ही ज़्यादा दिन तक चलने वाला चीज़ है। ये दोनों परिवर्तनशील है और बदलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सुख के क्षणों को तो हम जल्दी भूल नहीं, सुख के क्षणों को तो हम इतने अच्छे से बिताते हैं कि कब सुख खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन थोड़ा सा दुख आता है तो हम पूर्ण रूप से टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। हमें ये तक समझ में नहीं आता है कि हमें अब क्या करना है, कैसे हमें फिर से नया शुरुआत करना है। कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग अपने दुख की घड़ी से भी कोई शिक्षा नहीं लेते हैं और फिर उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हमें अपने दुख की घड़ी से किन चीज़ों को सीखना चाहिए और उसे लाइफ में हमें संजोना चाहिए, जिससे कि हमारे लाइफ में दुख आए तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो और सुख आए तब भी हम अपने दुख के दिनों को याद करें और उससे आने वाले समय में जिन तरह की समस्याएं हमारे सामने आई थी या जो लोग हमारे साथ अच्छा नहीं किए थे उनके साथ भी हम वैसा ही बिहेवियर करें। तो सबसे पहली बात है कि अपने दुख के घड़ी में आप उस व्यक्ति को जरूर याद रखिए जो आपका मदद किया हो, जो आपका साथ दिया हो, चाहे वो आपका दुख आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, दुख हो और कोई पर्सन आपका मदद किया हो, चाहे तन से, मन से, धन से। मेरे कहने का मतलब है कोई पर्सन आपके दुख की घड़ी में खड़ा हुआ हो, आपके दुख की घड़ी में आपकी मुसीबत को समझा हो, तो आपको आजीवन उस पर्सन का ऋणी रहना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि आपको भी सही समय पर उस पर्सन के दुख के घड़ी में उसका मदद जरूर करना चाहिए। हमें अपने दुख से इस बात को जरूर याद रखना चाहिए कि जो पर्सन हमारे दुख की घड़ी में खड़ा था, हम भी उसके दुख के घड़ी में खड़े रहेंगे। तन मन धन किसी न किसी प्रकार से उसका सेवा जरूर करेंगे, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, हमारा परिचित हो, हमारा रिलेटिव हो, हमारे घर का सदस्य हो या कोई भी पर्सन हो। हम ये जरूर याद रखेंगे कि उसके भी मुसीबत के समय पे हम उसके काम जरूर आएंगे। दूसरी बात, हमें उस पर्सन को भी जरूर याद रखना है जो हमारे दुख की घड़ी में हमें छोड़कर चला गया था, हमसे किनारा कस लिया था। मित्रों, जितना हम मदद करने वाले को याद रखेंगे उतना ही हमें उस पर्सन को भी याद रखना है जो हमारे मुसीबत के समय में हमें धोखा दिया था या हमारी मुसीबत को और बढ़ाया था या उसके कारण हमारे मुसीबत में और सारी बाधाएं आई, हमें और सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस पर्सन को भी हम जरूर याद रखेंगे और सही समय पर उसे जवाब देंगे। और यदि हम जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखेंगे और वक्त उसे सही जवाब देगा और सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। इस बात को हम भी भूलेंगे नहीं। सपोज कीजिए आपके सामने कोई दुख की घड़ी आ गई, विकट समस्या आ गई, कुछ पर्सन आपका मदद नहीं किए, आपको धोखा दिए और
फिर आपका सुख का घड़ी आया, आप उन लोगों को भूल गए कि कौन मेरा मदद किया था, कौन मेरा मदद नहीं किया था, कौन मुझे परेशान किया था। फिर आप उन लोगों से दोस्ती बढ़ा ले रहे हैं, फिर वो लोग आपसे टर्म्स रख ले रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें भी याद रखना चाहिए और उचित अवसर पे हमें भी उन्हें जवाब देना चाहिए। तीसरी बात, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने दुख की घड़ी में ऑलवेज मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम ये कहते फिरेंगे बहुत दुख है, बहुत परेशान है, बहुत कष्ट है, तो हमारा कष्ट ख़त्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा और तकलीफ होगा। सपोज कीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, आप सबसे कहते फिर रहे हैं, तो देने वाले कम होंगे और आपको डिप्रेस करने वाले ज़्यादा होंगे। सपोज कीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप बता रहे हैं बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को सहने वाला कोई नहीं होगा बल्कि आपको डराने वाले लोग बहुत होंगे, जो कहेंगे हाँ और दर्द करेगा और प्रॉब्लम होगा और आपकी समस्याएं होंगी। तो दोस्तों, ये भी एक बात है जो हमें याद रखना चाहिए। और इसी पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमेशा एक बात याद रखना, जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। जीना तो हर हाल में है, फिर मुस्कुराने में क्या नुकसान है। इसलिए ऑलवेज मुस्कुराते रहो और ये 3 बातें ऑलवेज याद रखो कि जो आपके मुसीबत की घड़ी में खड़ा हुआ है उसको मदद करो, जो आपकी मुसीबत की घड़ी में आपका साथ छोड़कर चला गया उसे भी याद रखो। और मुसीबत में हर पर्सन से ये मत कहते फिरो मैं परेशान हूँ, क्योंकि वो पर्सन आपको का मदद नहीं करेगा बल्कि आपकी मुसीबत को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते मैं यही कहूँगा फिर से कि जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जीना तो हर हाल में है, फिर मुस्कुराने में क्या नुकसान है। इसलिए ऑलवेज मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। सबका ख्याल रखो, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखो। बस आज की वीडियो में बस इतना है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ।